जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का अंक है भगवती की साधना हम सबको करनी चाहिए। माँ की साधना, माँ की आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। पूत कपूत हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान रखना, देवी माँ की साधना का, शक्ति संपन्ना की साधना का बहुत ही बड़ी ज़रूरत है आज हर घर में। आज का अंक इसी के ऊपर जाने वाला है। कैसे हम अपनी खुशियों को वापस लावें, कैसे हम अपने घर में वैभव की उत्पत्ति करें, कैसे हम अपने घर में हंसी खुशी आमोद प्रमोद का माहौल बनाएं, और इस बढ़ती हुई अशांति में हम कहाँ से शांति को ढूंढ लाएं। सारी चर्चा इस अंक में हम करने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग जानें। 2 जून सन 2025 दिन सोमवार, संवत 2082, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र मघा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। देखिएगा आज किस प्रकार से चहुं ओर अशांति का वातावरण है। एकाकीपन, अकेलापन, मन खोखला, कहीं किसी से दोस्ती नहीं, प्रेम नहीं, भागती दौड़ती ज़िंदगी, सड़क पर दौड़ती सरपट कारें, वाहन, दौड़ती ज़िंदगी, न जाने शांति कहाँ गुम हो गई है, न जाने घर परिवारों के वैभव कहाँ खोते जा रहे हैं। घर परिवारों में वो आनंद, वो मिठास, वो एकता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के समय में शायद ना के बराबर हैं। साधनाएं भी कभी हम कुछ सुन लेते हैं, कभी कुछ सुन लेते हैं। नाना भांति के मंत्र सुन करके हम जपने लगते हैं। कभी ये मंत्र, कभी वो मंत्र, कभी चालीसा, कभी ये चालीसा। कहीं देखा बहुत सारी पब्लिक जाती है, हम भी चले जाते हैं। कभी यहाँ जा, कभी वहाँ जा। ऐसे ही इस भटकाव में जीवन का एक एक दिन निकलता रहता है, और कई बार समय भी खराब होता है, समय भी बीतता है, ज़िंदगी भी बीतती है, और कई बार हम बड़े मायूस हो जाते हैं। इसलिए अपने मन में मंदिर है, अपने घर में भगवान है, कंकर कंकर में शंकर है। आप सबको दुर्गा सप्तशती अपने घर में इस अमूल्य ग्रंथ को रखना चाहिए। आप संस्कृत जानते हैं, संस्कृत में ग्रंथ आता है। आप संस्कृत नहीं जानते हैं, ये हिंदी में भी ग्रंथ आता है। संस्कृत से ट्रांसलेट हिंदी में भी ये आता है। आप जैसा मर्जी से ले आएँ, अनेकों भाषाओं में ये ग्रंथ आता है। इसी के साथ साथ शक्ति संपन्ना के अनेकों मंत्र हैं। जीवन की कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या से संबंधित आपको दुर्गा सप्तशती में मंत्र मिलेगा। जगत जननी के अनेकों मंत्र हैं। जितने मंत्र भगवती जगत जननी के हैं, इतने मंत्र शायद ही कहीं हमें देखने सुनने को मिलते हों। एक एक मंत्र में एक एक कामना ऐसी है। घर में अमंगल हो रहा हो, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, मंगल की कामना इस मंत्र से होती हो। आपका भाव फीका पड़ रहा हो, आपका प्रभाव फीका पड़ रहा हो, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा। ये मंत्र अपने आप में गागर में सागर है। आपका मन सरस्वती, लक्ष्मी, महाकाली की साधना करने को करता हो, तो आपको अलग अलग मंत्र नहीं पढ़ने पड़ेंगे। एक ही मंत्र बहुत है। अयम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। अयम सरस्वती हैं, ह्रीं महालक्ष्मी हैं, क्लीं महाकाली हैं। आपका मन शत्रुओं से घिर गया हो, आपका तन शत्रुओं से घिर गया हो, आपका धन शत्रुओं से घिर गया हो, आपकी रक्षा हो सकती है। सर्वा बाधा परशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमश्मत वैरी विनाशनम। आपको संतान की प्राप्ति ना हो रही हो, आपको बाधाओं ने घेर रखा हो, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान वित सुत संतान।
धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ऐसे ऐसे लाजवाब मंत्र, ऐसे ऐसे मंत्र कि आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने का उन मंत्रों में अकूत ताकत है, अकूत भंडार है। इसलिए देवी की साधना आपको करनी चाहिए। जो शिव के भक्त हों उन्हें शक्ति की भी साधना करनी चाहिए। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। इसलिए जिन जिन साधकों को दीक्षा संस्थान से दी गई है उन्हें भगवान शिव का मंत्र भी प्रदत्त किया गया है और शक्ति का मंत्र भी उन्हें दिया गया है। इसलिए बेटे ध्यान रखना, हम बच्चे से लेकर के मरणांत तक हमें जरा सा बुखार आ जाए, हम जरा से परेशान हो जाएं, जरा सी भी किसी परेशानी में हम गिर जाएं, सबके मुंह से पहले माँ निकलता है। सबसे पहले हमारे मुख से माँ निकलता है, हमें माँ याद आती है, क्योंकि माँ ममता भरी होती है, क्योंकि माँ मिठास से भरी होती है, क्योंकि माँ हमारे दर्द को समझती है, हमारी पीड़ा को समझती है, बिन बोले हमारे भाव को समझती है। इसलिए जगत जननी की साधना आप लोग मन से करें, निष्काम भाव से करें। सकाम भाव को लेकर के साधनाएं नहीं करनी चाहिए, निष्काम भाव को लेकर के साधना हमें अक्सर करनी चाहिए। अग्नि घेर ले, दावानल घेर ले, अनेकों अनेकों मंत्र हैं। बच्चों की शादी ना हो पा रही हो, लड़कों की शादी ना हो पा रही हो, पत्नीम मनोरमा देही मनोवृत्ता अनुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। कैसे कैसे मंत्र हैं। रोग ना जा रहे हों, रोगान शेषान पहंसी, सुना है ना। तो आप ध्यान रखें, आज के इस कलिकाल में देवी साधना बहुत जल्दी फलीभूत होती है। आपका समस्त धन चोर चुरा सकते हैं, लेकिन आपकी विद्या, आपकी भक्ति कोई नहीं चुरा सकता। ये जो कह दिया जाता है ना कि आपकी भक्ति को कोई रोक रहा है, आपकी भक्ति को कोई खा रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं बेटा, ध्यान रखना। ये मूर्ख उल्लू बनाने वाली बातें हैं आप लोगों को। कोई किसी की भक्ति को नहीं खा सकता। हाँ, हमारे संस्कार बहुत बुरे थे, हमारे कर्म बहुत बुरे थे, हमारा प्रारब्ध बहुत बुरा था। उस प्रारब्ध को धोने में हमारी भक्ति लग जाती है, और जिस दिन वो धुल जाते हैं तो इस जीवन में भी वो भक्ति आगे से काम आने लगती है। इसलिए ऊल जलूल बातों का शिकार मत होना कि आपकी भक्ति को महाकाली भक्षण कर रही हैं, आपकी भक्ति को कोई रोक रहा है, आपकी भक्ति को कोई काट रहा है, आपकी भक्ति को कोई ले जाता है। ये सब बेकार की बातें हैं। 1,01,000% नॉट 100। बिल्कुल पागल बनाया जाता है हम लोगों को। इसलिए ऐसी बेकार की बातों में आप लोग कदाई भी ना आना। आप ज्ञानी नाम पढ़ें, सर्वा बाधा पढ़ें, नहीं साहब इसमें तो दीक्षा ही लेनी ज़रूरी है, दुर्गा सप्तशती पढ़ने के लिए दीक्षा लेनी ज़रूरी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आप जगत जननी की साधना कर सकते हैं, और माँ तो बच्चों के लिए वैसे ही अपने प्राण दे देती है, वैसे ही बच्चों के लिए आतुर रहती है, बच्चों के हर काम के लिए आतुर रहती है। बस फ़र्क इतना है कि हमसे उस प्रकार से भाव बनाने नहीं आते, हम उस प्रकार के भावों को बना नहीं पाते। कई बार हम गमों में, परेशानियों में फंस जाते हैं, भक्ति से मुंह मुड़ने लगता है। लेकिन देखो भैया, परीक्षाएं सब लेते हैं, इसीलिए परीक्षाओं की घड़ी होती है, परीक्षाएं हमारी ली जाती हैं, हमारा वक्त हमारी परीक्षा लेता है। परीक्षा में पास होने का प्रयास करें, और जो परीक्षाओं में कड़ी मेहनत करता है पास तो वही होता है। इसीलिए ध्यान रखना, भक्ति से मन उष्टाना मत, जगत जननी की सेवा निरंतर करते रहना, उस जगदम्बिका का प्रसाद सदैव पान करते रहना। इसलिए प्रयास करना, आप भगवती के किसी भी मंत्र से आप जरूर जुड़ें। नहीं तो भगवती के नवारण मंत्र होता है, एक महानवारण मंत्र होता है, ऐसी भगवती महाकाली कहने को मंत्र हैं। देखो ना, भगवती कितने स्वरूपों में विराजती हैं। हमारे शक्ति पीठों में भगवती का वास है, हमारे तीर्थों में भगवती का वास है,
हमारे न जाने कितने ऐसे स्थान हैं जहाँ भगवती अपना निवास स्थान स्वयं बनाए हैं। आप ज्वाला जी चले जाएं, चिंतपूर्णी चले जाएं, कामाख्या चले जाएं, आप चामुंडा भगवती के दर्शन करने चले जाएं, आप विंध्यवासिनी विंध्याचल चले जाएं, हैं आप ग्वालियर के पास दतिया में चले जाएं। भगवती के 10 स्वरूप अलग हैं, भगवती के 108 स्वरूप अलग हैं, और भगवती जगत जननी के महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप अलग हैं। भगवती काली के अनेकों मंत्र हैं, अनेकों स्तोत्र हैं। भगवती दुर्गा, वन दुर्गा, जल देवी, आकाश देवी, अंतरिक्ष देवी के मंत्र अलग हैं। मंत्रों के आगम निगम शास्त्र भरे पड़े हैं। इसलिए बेटे, फालतू की बातों में मत आना, बेकार की बातों में मत आना। अच्छे से भगवती जगत जननी की आप पूजा करना, पाठ करना। भगवती स्वरूपा को ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र खूब पढ़ना। गायत्री मंत्र को लेकर भी आपको बड़ा भ्रमित कर दिया जाता है, बड़ा डरा दिया जाता है। महिलाएं ना पढ़ें, बिना इसके ना पढ़ें, बिना उसके ना पढ़ें। अब बेटा डरते रहिए आप। इसलिए ध्यान रखें, भगवती सभी के लिए, सभी की माँ है, और कोई ताला नहीं है, कोई ऐसी बंदिश नहीं है, कोई ऐसा अभिशाप नहीं है, कोई ऐसा कीलन नहीं है। आप बेफिक्र होकर के आप भगवती की साधना करें, भगवती के मंत्रों का पान करें, भगवती के चरणों में बैठें, भगवती की शरण में रहें, भगवती का सायुज्य प्राप्त करें। सच्चे अर्थ से, सच्चे मन से आप देख लेना, वो दिन दूर नहीं जब आपके घर में हंसी होगी, खुशी होगी, आमोद होगा, प्रमोद होगा, शांति होगी, धन होगा, वैभव होगा, स्वास्थ्य होगा। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी भगवती भक्त वत्सला माँ दुर्गे से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बड़ी गहरी गंभीर बातें हैं जगत जननी के चिंतन पर। आगामी अंकों में और हम प्रयास करेंगे कि आपके संग जगत जननी से संबंधित कुछ ऐसे प्रसंग, कुछ ऐसे और बातें हम आपके साथ बतावें और ऐसी चर्चा करें जिससे भगवती को और जानने का, समझने का, उनके पास आने का आपका मन करे। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।
भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।